हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर क्लास सेकंड इंग्लिश का आउट। ओके, लेट्स रीड। इट वाज अ हॉलिडे। छुट्टी का दिन था या छुट्टी थी। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। जीत और बबली खेल रहे थे। वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग खेल रहे थे। ओके, दे प्लेड मैनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। बोथ ऑफ देम, दोनों ने स्किप द रोप। रोप को भी स्किप किया, मतलब रोप पे उछले। वो जो रोप से जो गेम होता है, रस्सी से खेलने वाला, कूदने वाला। ओके, रस्सी से भी कूदे वो। दे प्लेड हाइड एंड सीक। उन्होंने क्या किया? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं, वो भी खेला उन्होंने। ओके, बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले। अब बबली और जीत ने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैट और बॉल से खेलते हैं। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। और जीत क्या रेडी हो गया? क्या करने के लिए? बॉल को थ्रो करने के लिए। जीत थ्रू द बॉल। जीत ने बॉल फेंकी। बबली हिट द बॉल। बबली ने क्या किया? बॉल को हिट किया। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन। जो बॉल थी वो कहाँ चली गई? मोहित के गार्डन में चली गई, मोहित के बगीचे में चली गई। गार्डन कहते हैं बगीचा। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड। लॉक्ड मतलब बंद था। लेकिन उसका घर क्या था? किसका घर? मोहित का घर क्या था? वो लॉक था, मतलब बंद था, वहां पर लॉक लगा था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल। और उनको बॉल नहीं मिली, वो नहीं ढूंढ पाए उसको, बिकॉज हिज हाउस वॉज लॉक्ड। उसका घर जो था बंद था। सो द गेम स्टॉप। इसलिए क्या हुआ? उनका गेम क्या हो गया? स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्किप टू बोलते हैं कूदना। थ्रू कहते हैं, थ्रू की सेकंड फॉर्म थ्रू होता है, कूद फेंका। कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन। गैदर कहते हैं इकट्ठा। ब्रॉड कहते हैं लाया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉड। पिक्ड, पिक की सेकंड फॉर्म होती है पिक्ड, मतलब उठाया। उसके बाद बबली न्यू, बबली जानती थी कि हाउ टू मेक बॉल को कैसे बनाना है। दे गोट ए फ्यू रैक्स। फ्यू रैक्स कह सकते हैं आप कि जो छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स। ओके, क्या वो लेके आई? क्या? फ्यू रैक्स, पेपर्स एंड वूल। वूल कहते हैं ऊन। तो वो जानती थी कि बॉल को कैसे बनाना है बबली, इसलिए वे लेके आए क्या? फ्यू रैक्स, मतलब पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के, ओल्ड जो क्लॉथ से, पेपर और वूल लेके आए। बबली आल्सो ब्रॉट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। बबली क्या लेके आई? एक रस्सी का टुकड़ा भी लेकर आई। शी रोल्ड रैक्स। उसने क्या किया? रैक्स को, जो जितने भी ओल्ड क्लॉथ्स के सारे पीसेस थे, उनको रोल किया, उनको एक साथ इकट्ठा किया। पेपर को, वूल को क्या करने के लिए? मेक ए बॉल, एक बॉल बनाने के लिए। देन शी टाइड द बॉल विद ए स्ट्रिंग। उसके बाद उसने बॉल को क्या कर दिया? टाइड, एक मतलब बांध दिया। किसके साथ? एक रस्सी के साथ। दे लाइक, उनको वो बॉल बहुत पसंद आई, जो उनकी न्यू बॉल थी। दे लाइक द न्यू बॉल। न्यू कहते नहीं, वो उनको बहुत पसंद आई। द गेम स्टार्टेड अगेन। और जो गेम था वो फिर से क्या हो गया? अगेन मतलब दोबारा से शुरू हो गया। अब नेक्स्ट टाइम होता है, दिस टाइम बबली पिक द बॉल। इस समय बॉल किसने उठाई? बबली ने उठाई। जीत पिक द बॉल द बैट। और जीत ने क्या उठाया? बैट उठाया। बबली थ्रू द बॉल। बबली ने क्या किया? बॉल को फेंका। जीत हिट द बॉल हार्ड। और जीत ने बॉल को तेजी से हार्ड किया, मतलब बहुत तेजी से उसने क्या किया? हिट किया। हार्डली मतलब बहुत तेजी से उसने हिट किया। तो द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। और जो बॉल थी वो किसकी बनी हुई थी? वो तो रैक्स, पेपर्स और वूल की बनी हुई थी, स्ट्रिंग से टाइट हो रखी थी। तो बॉल जैसे ही उसने बहुत तेजी से उसको हिट किया, तो बॉल क्या हो गई? ओपन हो गई, मतलब खुल गई। और स्कैटर मतलब बिखर गई। कहाँ? हवा में, ऊपर ही। बबली जम्प्ड, बबली कूदी एंड कॉट ए पीस ऑफ रैक्स। और उसने क्या पकड़ लिया? एक टुकड़ा रैक्स का पकड़ लिया। रैक का एक टुकड़ा उसने पकड़ लिया। शी जम्प्ड, वह कूदी। और शाउटेड एंड शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाई। आउट, आउट मतलब कि जीत तुम आउट हो गए हो। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अब हमारे। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। कौन कौन से गेम्स हैं जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करना चाहते हो, खेलना चाहते हो? तो जो आपको पसंद है, हाइड एंड सीक है, बैट बॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारे गेम्स के आप नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आंसर में, आई वुड लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हाइड एंड सीक, एनीथिंग एल्स, जो भी आपको पसंद है, जो भी गेम, आप उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू प्लेड बैट बॉल? क्या आपने अभी कभी बैट बॉल खेला है? तो यदि आपने खेला है तो आप लिख सकते हो यस, कॉमा, यस आई हैव प्लेड बैट बॉल। थर्ड है, बबली मेड ए बॉल यूजिंग ए फ्यू रैक्स, पेपर, वूल एंड स्ट्रिंग। बबली ने जो बॉल बनाई थी वो उन चीजों का किस बॉल बनाने के लिए किस किस चीजों का यूज किया था? तो रैक्स थे उसके पास, पेपर, वूल और स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी। हैव यू ट्राइड, क्या तुमने कभी ट्राई किया है टू प्ले ए गेम, एक गेम खेलने का, यूजिंग द जो थिंग्स अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास की सारी चीजें होती हैं उनसे कुछ गेम खेलने का? What did you play? तुमने कैसे खेला है? Name the things that you used to play. Talk about it in the class. इसको बात करनी है। अगर ऐसा तुमने कुछ किया है तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। फोर्थ है, read pages 10 to 11 of the story again and the number of the following sentence in their correct order. अभी हमने जैसे ये हमने चैप्टर रीड किया है तो हमें क्या है, ये जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में इनको रखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला हमें दिया है कि बबली हिट द बॉल, मतलब पहले बबली ने बॉल को हिट किया, जीत ने बॉल किया थ्रू, जीत ने बॉल को थ्रू किया, फिर बॉल कहाँ चलेगी, बॉल वेंट इनटू द मोहित्स गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रू द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं कि बबली ने बॉल को हिट नहीं किया, बबली तो बाद में हिट करेगी, पहले क्या किया, पहले तो जीत रेडी हो गया क्या करने के लिए, बॉल को थ्रो करने के लिए, तो जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। फर्स्ट वाला हमारा आंसर ये होगा। सेकंड वाला है, फिर उसके बाद जीत ने बॉल फेंकी, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा बबली हिट द बॉल, बबली ने बॉल को हिट कर दिया। फोर्थ नंबर पे आएगा कि जो बॉल थी, जब बबली ने बॉल को हिट किया तो बॉल कहाँ चली गई, मोहित के गार्डन में चली गई। और लास्ट में आएगा कि दे लॉस्ट द बॉल, उन्होंने बॉल को क्या कर दिया, खो दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आएगा कि फर्स्ट नंबर पे जीत गॉट रेडी, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, सेकंड नंबर पे जीत थ्रू द बॉल ये आएगा, थर्ड नंबर पे बबली हिट द बॉल ये वाला ऑप्शन आएगा, फोर्थ नंबर पे जो बॉल थी वो द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, और लास्ट हमारा आएगा दे लॉस्ट द बॉल। नेक्स्ट है हमारा ये रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर्स, ये पिक्चर्स दिए हुए हैं हमारे, और ये हमारा इन्होंने पिक्चर्स हैं और उनके नेम भी मेंशन किए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, ए पेन, ए पेंसिल, इसमें एन और ए का यूज हुआ है मोस्टली, आप देखोगे। ए बेल, एक घंटी, ए केटल, ए हैन एंड ए बेल, मतलब एक कुआ। रीड द स्टोरी आउट एंड अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें स्टोरी अभी हमने जैसे कि अभी रीड करी है, तो अभी क्या करेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी, उन बच्चों के नाम लिखने जो स्टोरी में है, तो क्या क्या नाम है आप लिख सकते हो, जीत एंड बबली, ठीक है, या लिख सकते हो द नेम ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी जीत एंड बबली, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक ए बॉल, वो चीजें जो बच्चों ने बॉल बनाने में यूज की थी, तो क्या क्या थी वो लिख सकते हो, फ्यू पीसेस ऑफ रैक्स, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड क्या था, पेपर, और लास्ट था हमारा वूल, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्यू रैक्स, यहाँ पे पेपर लिख सकते हो, यहाँ पे वूल लिख सकते हो। ये है हमारा राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अपोजिट वर्ड होते हैं हमारे जिनको हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, उल्टे शब्द, ओके। तो अभी हम ये करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, बताया हुआ है कि अप का होता है हमारा डाउन, तो इन का होगा हमारा आउट, ओपन, ओपन मतलब खुला, तो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, इन मतलब अंदर होता है तो यहाँ पे आउट बाहर हो जाएगा, ओपन होता है खुला तो यहाँ पे क्लोज बंद हो जाएगा, फैट होता है मोटा तो यहाँ पे थिन लिख देंगे, THIN थिन। फिर यहाँ पे हॉट होता है छोटी, हॉट मतलब गर्म होता है, तो गर्म का अपोजिट हमारा कोल्ड होगा, COLD कोल्ड मतलब ठंडा। स्मॉल होता है छोटा, SMALL स्मॉल, तो स्मॉल होता है छोटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बिग, BIG बिग, ओके।
अब लास्ट हमारा सी दिया हुआ है ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड। एंड का मतलब होता है और, जिससे कि हमारा जो सेंटेंसेस है वो क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। राइट इट इन द गिवन स्पेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक तुम्हारे लिए दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट हमारा दिया है सुरेश वेंट टू स्कूल। सुरेश कहाँ गया, स्कूल गया। गोपाल वेंट टू स्कूल, गोपाल स्कूल गया। तो इसको हमें एंड के साथ ज्वाइन करके इन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट हमारा जैसे कि सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, सुरेश और गोपाल कहाँ गए, स्कूल गए। इसी तरीके से हमें जो बाकी के बचे सेंटेंसेस है उनको कंप्लीट करना है। जैसे सेकंड है हमारा आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स खाना भी पसंद है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई लाइक टू ईट मैंगोज, इतना सेंटेंस हम स्किप कर देंगे, एंड ग्रेप्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आज अगर हम एंड से ज्वाइन करेंगे तो आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। ओके। थर्ड है हमारा द कैट सेट ऑन द मैट, द डॉग सेट ऑन द मैट। जो कैट थी वो भी कहाँ, मैट पर बैठी, और डॉग जो था वो भी कहाँ बैठा, मैट पर बैठा। तो आप लिख सकते हो द कैट एंड द डॉग सेट ऑन द मैट। जो डॉग है एंड कैट है वो कहाँ बैठे, मैट पर। फोर्थ हमारा दिस बॉल हैज येलो डॉट्स ऑन इट। फिर है दिस बॉल हैज ऑल्सो ग्रीन डॉट्स ऑन इट। तो आप लिख सकते हैं दिस बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा, जो कि हमने एंड से क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। जैसे कि एक बार और देख लीजिए, दिस बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। ओके। लास्ट है हमारा देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, और फिर है देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयर आर टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। देयर आर टेबल एंड चेयर इन माई क्लासरूम। ये हमारा दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे कुछ हमने वर्ड्स हटा दिए हैं, तो वहां पे हमारा बन जाएगा देयर आर टेबल एंड चेयर इन माई क्लासरूम। ये हमारे सेंटेंस हो गए कंप्लीट, और हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। ये दिया हुआ है चूज ए पार्टनर इमेजिन बोथ एंड बबली, मतलब अपने पार्टनर को चूज करना है। उसके बाद इमेजिन करना है कि तुम दोनों बबली और जीत हो, जैसे कि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा है। इन और फिर स्टोरी के मतलब एक्सप्लेन करना है, यू में यूज वर्ड्स विद द स्टोरी और डायलॉग, उसमें से कुछ ले सकते हो और एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है आपको। ओके, तो ये हमारा यहीं पर है। यदि आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट ए गेम, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी है या पेरेंट्स है उनसे पूछ सकते हो या बता सकते हो किसी गेम के बारे में दैट दे हैड प्लेड, जो वो अपने बचपन में खेलते थे, तो उनसे कुछ पूछ सकते हो। फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, उनसे फाइंड आउट मतलब पता लगा सकते हो कि उसकी डिटेल क्या क्या जो कि वो गेम खेलते थे अपने बचपन में। द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इट इन द क्लास, और फिर उसके बारे में नेक्स्ट डे स्कूल में जाकर अपनी क्लास में जाकर उसके बारे में बात करनी है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।